निर्धारित है तो दो मार्गों में चयन करने वाला कौन है? यदि नियति पूर्व निर्धारित होती है, यदि पूर्व से ही नियति निर्धारित होती है तो फिर दो मार्ग में एक का चयन करता कौन है? ऐसा है कि वृक्षादि जो है सर्वथा प्रारब्ध का अधीन है। जंगम प्राणी चल फिर सकते, उड़ सकते हैं, सर्वथा प्रारब्ध का अधीन नहीं। मनुष्य यदि सर्वथा प्रारब्ध का अधीन हो तो लौकिक वैदिक विषय की प्राप्ति से बिल्कुल प्रारब्ध को नया बल नहीं होता और उसको नया बल होता है। अनुकूल प्रारब्ध है तो और अच्छा भजन को करना है, प्रतिकूल प्रारब्ध है तो प्रबल प्रयास के द्वारा दबा देने तो उसका वैराग्य उपयोग करना। विपत्ति नहीं रघुपत की दाया बहुत होगा छुड़ा गई माया। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध में हर घटना का उपयोग उचित कर। अनुकूल भोजन मिल जाए तो कितने फल मिलते हैं? भूख की निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति। भोजन का अंतिम फल क्या? तृप्ति। ऐसे भजन के तीन फल हैं, विरक्ति, बोध और अनुरक्ति। भगवत चरण भजन के तीन फल, भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध। अभीष्ट भोजन के तीन फल हैं, भूख की निवृत्ति, पुष्टि और तृप्ति। एक महात्मा बिहार के थे, ऋषिकेश में रहते थे। मैं भी ऋषिकेश में बहुत रहा हूँ, 66 की बात। वो कहते थे कि रोटी खाने से भूख तो मिट जाती है, तृप्ति नहीं होती। बंगाली को बात नहीं रहती। एक जाट शरीर के मस्तराम बाबा थे, बड़े मोटे थे, जब लंगोटी लगाते थे। कुछ गुरुदेव है मस्ता, ये काम कर, जरूर कर देते। फिर प्रियावादी के बगल में श्याम बगीचा है, वहीं बंगाली संत ने उनको निमंत्रण दिया, पंजाबी संत को, मस्तराम बाबा को। चावल दाल सब्जी खूब सोचते थे प्रशंसा करेंगे, कुछ प्रशंसा नहीं कर रहे मस्तराम जी। अरे मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी को भात खवाना लात मारना बराबर। उन्होंने अपनी ओर से चावल दाल सब्जी सब बनवाया, रोटी नहीं बनवाया। प्रशंसा करने रहे थे मस्तराम जी। इसी तरह मस्तराम जी भोजन कैसे बना नहीं मालूम है, पंजाबी हूँ। बंगाल में को अकाल पड़ा, भूखे मर गए भक्त। पंजाब में अकाल पड़ा, भूखे मरने लगे। तब से क्या हुआ, उधर के व्यक्तियों को रोटी खाने का अभ्यास, उधर के व्यक्ति को चावल पाने का अभ्यास किया गया ताकि अकाल मृत्यु न हो जाए। और